नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुर्गा पूजा को लेकर पूरे शहर में जश्न का माहौल। माता की पूजा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखा। कोरोना काल की वजह से 2 वर्ष बाद बने शहर के पंडाल बने आकर्षण का केंद्र। कासिनी सिद्धगोड़ा टोइला डुंगरी में प्रकृति पर आधारित बने हैं आकर्षण पंडाल। उद्घाटन के बाद कई पंडालों में उमड़ने लगी है भीड़। आनंदपुर में अवैध निर्माण को नगर निगम ने तोड़ा। लोगों की शिकायत के बाद नगर निगम आया एक्शन में। जांच में पता चला कि मकान मालिक ने नहीं कराया था मकान का नक्शा पास। नाली पर चबूतरा व दीवार का किया गया था निर्माण। नगर निगम के कारण बताओ नोटिस का नहीं दिया मकान मालिक ने जवाब। तत्पश्चात निगम ने की कार्रवाई। चांडिल के कपाली ओपी क्षेत्र में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। शरारती तत्वों व हुड़दंगियों पर रखी जाएगी नजर। प्रशासन ने लोगों से की अपील, अफवाहों पर न दे ध्यान। अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सुरक्षात्मक माहौल में निर्भीक होकर लोग बनाए पर अफवाहों की जानकारी होने पर दे पुलिस को सूचना। आइए बात करते हैं शहर के विभिन्न स्थानों पर किए गए दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन और उसकी भव्यता की। दुर्गा पूजा को लेकर पूरे शहर में उल्लास और जश्न का माहौल है। भव्य पंडालों और प्रतिमाओं से सजे शहर में कई पंडालों का उद्घाटन हो चुका है और कुछ का होना अभी बाकी है। जगह जगह चर्चित पंडालों में लोगों की भीड़ भी जमा होने लगी है। खासकर कासिनी, टोइला डुंगरी, एग्रीको और सिद्धगोड़ा में भव्य पंडाल बनाए गए हैं, जिनका 30 सितंबर को उद्घाटन किया जा चुका है। तितलिक काली मंदिर के पास बने पंडाल का उद्घाटन आज किया जाएगा। ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा कासिनी मैदान में बनाए गए भव्य और लाइट सज्जा से सुसज्जित पंडाल का उद्घाटन शुक्रवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी द्वारा किया गया। इस मौके पर कमेटी के संरक्षक अभय सिंह भी मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी ने पंडाल की भव्यता की खूब सराहना की और कहा कि निश्चित रूप से माता का ये पंडाल अद्भुत और चमत्कारी है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग पंडाल देखने पहुंचे थे। अच्छा बनेगा। धरती में एक ही जगह है दीपक जलाने के हो जाएगा और देवी को और धरती में कहीं भी बंद ऐसा नहीं है जहाँ पर माँ की पूजा होती हो, देवी की पूजा होती हो, ऐसा कहीं आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ तो भारतवर्ष में ही, और वो भी हिंदू दर्शन में। ये बहुत बड़ी बात है। दुर्गा पूजा के अवसर पर इसकी पूरा तस्वीर कासिनी मैदान की ओर ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब के द्वारा बनाए गए इस पूजा पंडाल की ओर आने वाली है। और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि शांति के साथ, सद्भाव के साथ, प्रेम के साथ, प्यार के साथ आप यह त्योहार से मनाएं। दीपक जलाने के हो जाएगा। बिल्कुल ही नारी शक्ति
पर आधारित है। शिव की आराधना करते हैं, सरस्वती की आराधना करते हैं, लक्ष्मी की आराधना करते हैं और नारी है, लेकिन दूसरी तरफ नारियों का सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए वैसे लोगों को बताने की आवश्यकता है कि नारी ही संसार की ब्रह्मांड है, जिससे सारे चीज़ों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए नारी शक्ति को दिखाया गया है थीम के माध्यम से और हमें पूर्ण विश्वास है कि लोगों में जागरूकता अभियान जरूर रहेगा। वहीं गोलमुरी टोया डुंगरी में राजू गिरी के पंडाल का उद्घाटन राज्य के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन द्वारा किया गया। ये पंडाल मधुमक्खी के छत्ते की आकृति का बनाया गया है। ये बड़ा ही भव्य और आकर्षक बन गया है। बाहर और अंदर दोनों ही तरफ इस पंडाल की शोभा देखते ही बनती है। पंडाल के सामने विशाल मधुमक्खी का चित्र है। पंडाल के अंदर प्रवेश करने पर जंगल नुमा आकृति है, जिसमें पेड़ पर मधुमक्खी के कई छत्तों को दर्शाया गया है। ऐसा लगता है कि माता का स्थान मधुमक्खी के छत्ते के बीच है, जो बड़ा ही आकर्षक है। माँ दुर्गा का पूजा पंडाल उद्घाटन समारोह है। अब माँ दुर्गा एक महाशक्ति के रूप में है, हम सब जानते हैं, मानते भी है। इसीलिए हमने उस बात को कहा, एक मनुष्य रूप में देवी देवता भी, जब समाज के अंदर भेदभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये शक्ति अवतार हुआ है। और जरूरत है उस इतिहास को याद करके एक दूसरे समाज को गले में मिलाने के लिए हम सबको आज प्रतिज्ञा लेना है, माँ दुर्गा से प्रार्थना करके आशीर्वाद लेना है। इसीलिए इस अवसर पर हम इस जमशेदपुर वासी या झारखंड वासियों को हम माँ दुर्गा पूजा उपलक्ष्य पर शुभकामना देता हूँ। वहीं सिद्धगोड़ा गड्ढा मैदान पूजा पंडाल का उद्घाटन पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार द्वारा किया गया। इस पंडाल में प्रकृति की शानदार झलक देखने को मिलती है। पूरी तरह पहाड़ व जंगलों से पट्टे पंडाल में चांदनी रात का नजारा देखने को मिलता है। डॉक्टर अजय कुमार ने पंडाल की काफी सराहना की। इस मौके पर पंडाल देखने वालों की भारी भीड़ थी। देखिए, एक तो संजीव जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इतना सुंदर कार्यक्रम जो है उन्होंने आयोजित किया है। राकेश्वर जी हैं, उमा सूर्यम साहब जो हेड हैं सीमेंट प्लांट के, फिर HR के जो टुन्नू बाबू आए थे, टुन्नू चौधरी जो हमारे अध्यक्ष जी जो हैं टाटा स्टील यूनियन के, उसके अलावा मिनेश जी आए थे, बहुत सारे लोग हैं। कांग्रेस से धर्मेंद्र, बबलू, राहुल, अभिजीत, सब लोग तो है ही, और परवेंद्र जी आए थे टेम्पलेट यूनियन से। तो मैं आप सब लोग को जो है दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर जमशेदपुर के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबकी जो बच्चे लोग नौकरी खोजें, जल्द से जल्द नौकरी हो जाए, सब लोग स्वस्थ रहें, संपन्न हो जाए, और दुर्गा पूजा को पूरी तरह से जो है स्वच्छ तरीके से मनाएं, अच्छे तरीके से मनाएं, भगवान को याद करें। और यही हमारी जो है, और मैं संजीव जी को पुनः जो और उनके पूरे जो टीम को मैंने सिर्फ गंभीरता के साथ कहा था कि साक्ष्य और टेल्को के बीच में अभी तक, बाकी हमने नहीं देखा, लेकिन अभी तक तो सबसे शानदार पंडाल जो मैंने देखा है ये संजीव बाबू और उनके टीम का है, तो इनको फिर से बधाई के पात्र हैं। सिद्धगोड़ा सिनेमा दीवार पंडाल की भव्यता देखते ही बनती है। आजसू नेता चंद्रगुप्त सिंह इस कमेटी के संरक्षक है। कोरोना काल की वजह से 2 वर्षों के बाद बने इस पंडाल की आकृति सौर मंडल की तरह है। पूरी तरह से दूधिये रंग में नहाए इस पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र है। उद्घाटन के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई गणमान्य लोग मौके पर पहुंचे। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, नमस्कार। I am KPG Nair, Chairman, केरला समाजम एंड केरला समाजम मॉडल स्कूल। फेस्टिवल सीजन आ गया, हम लोग सब दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और सब बना रहा है। एक्चुअली ये दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ का अवसर पर झारखंड वासियों को, पर्टिकुलरली जमशेदपुर निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो सीजन है आफ्टर 2 इयर्स का पैंडेमिक के बाद हम लोग बना रहा है। सब अपना सेफ्टी देख लेना, सेफ वे में रोड सेफ्टी और पूजा पंडाल का सेफ्टी सब कुछ आप लोग देखे, अपना तरफ से ये बनाइए। सो ऑल द बेस्ट फॉर द फेस्टिवल सीजन, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नमस्कार, मैं पी चंद्रशेखर, DBMS बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का चेयरमैन हूँ। हमारे साथ ललिता मैडम हैं, वो भी DBMS चेयरपर्सन की
चेयरपर्सन है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की चेयरपर्सन है। साथ ही साथ वो DBMS इंग्लिश स्कूल और DBMS कदमा स्कूल की प्रेसिडेंट भी हैं। दुर्गा पूजा, छठ और दिवाली के शुभ अवसर पर हम आप सबको, झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयाँ देते हैं और शुभकामनाएँ देते हैं। 2 साल पैंडेमिक के बाद लोग अभी हंसी खुशी बाहर निकल के त्यौहार मना सकते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन साथ साथ में हमारे झारखंड वासियों से अनुग्रह है कि ज़रा रोड सेफ्टी का ख्याल करें और ख़ास करके जो लेडीज़ पंडाल वगैरह में आते हैं उनका आदर करें, उनसे कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, ऐसा करें। और दूसरा है कि आप जितना इस खुशी के माहौल में ऐसी कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, इसका ज़रूर ख्याल करें। मैं आप सबको बार बार फिर खुशी के मौके पर शुभकामनाएँ देता हूँ और ये आग्रह करता हूँ कि खुशी के त्यौहार पे बहुत खुशियाँ मनाएं, लेकिन सेफ्टी का ज़रूर ख्याल करें। धन्यवाद। I am Mrs. Lalita Chandrasekhar, DBMS trust में I am the chairperson of the trust along with Mr. B. Chandrasekhar. He is taking care of legal and finance and everything. I am taking care of the administration. After 2 years of pandemic, इस बार हम लोग दुर्गा पूजा, छठ और दिवाली मनाने के लिए अच्छा अवसर मिला है। सबको हम हार्दिक बधाइयाँ देते हैं, सब अच्छा से मनाना है। एंड दुर्गा पूजा का यही महत्व है कि शिव के साथ शक्ति भी जुड़ना है। दुनिया में शिव के साथ शक्ति जुड़ने से पूरा काम अच्छा होगा। दुर्गा पूजा का हर एक दिन एक एक दुर्गा का रूप दिखाते हैं। आप लोग सब पूजा पंडाल अच्छा से जाइए, अच्छे से मनाइए, मगर सेफ्टी बहुत ध्यान में रखिएगा। अननेसेसरली गहना करने में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ना आपको इतना भीड़ में आप संभाल भी नहीं सकेंगे। एंड बहुत अच्छे से मनाइए एंड बहुत अच्छा लगेगा ये सब करने से। सेफ्टी भी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। स्कूटर को गाड़ी से इधर उधर मत खड़ा कीजिए, किसी के लिए रास्ता में ये नहीं आना चाहिए, व्हाट इज दैट, ये नहीं आना चाहिए, किसी रास्ता में रुकावट नहीं आना चाहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बात करते हैं आदितपुर नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण को तोड़े जाने की। सरायकेला जिले के आदितपुर थाना अंतर्गत सातबोनी वार्ड नंबर 2 में अवैध रूप से नाले के ऊपर बनाए चबूतरे को शनिवार को नगर निगम ने तोड़वाया। दरअसल ये मकान मालिक राघवेंद्र सिंह ने अपने मकान के सामने से गुजरने वाली नाली के ऊपर अवैध तरीके से चबूतरा बनवा दिया था। शिकायत के बाद उनके खिलाफ नगर निगम ने नोटिस भी जारी किया था। बताते चले कि राघवेंद्र सिंह ने अपने मकान का नक्शा भी नगर निगम से पास नहीं करवाया और नाली पर अवैध तरीके से चबूतरे का भी निर्माण करवा लिया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और नगर निगम से इसकी शिकायत की। नगर निगम ने राघवेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन उनकी ओर से नोटिस का कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद नगर निगम आदितपुर ने नाली पर बने चबूतरे व दीवार को पोकलेन लगाकर तोड़वाया। नगर निगम के सिटी मैनेजर लोमांशु कुमार ने बताया कि राघवेंद्र सिंह द्वारा भवन का नक्शा भी स्वीकृत नहीं कराया गया है। नगर निगम आदितपुर के अधिकारी ने बताया कि उन्हें नक्शा विचलन के मुद्दे पर भी जल्द कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। ये सरकारी नाली जो बनाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, उसको इंक्रोच करके उस पर दीवार बना दिया गया था। तो पब्लिक का शिकायत था, वार्ड पार्षद महोदय का शिकायत था, उसको तोड़ दिया गया। कल उनको वार्निंग दिया गया था कि हटा लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया तो नगर निगम के द्वारा उसको हटा दिया। आइए बात करते हैं कपाली ओपी क्षेत्र में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए फ्लैग मार्च की। कपाली ओपी क्षेत्र में दुर्गा पूजा को लेकर फ्लैग मार्च, शरारती तत्वों और हुड़दंगियों पर रखी जाएगी खास नजर। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी तरह की अफवाह फैलने और उन्माद मैसेज पोस्ट करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरायकेला खरसावा के चांडिल अनुमंडल स्थित कपाली ओपी क्षेत्र में दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह की अगुवाई में निकाला गया, जिसमें चांडिल के पुलिस निरीक्षक पास्कल टोपो, कपाली ओपी प्रभारी सुनील कुमार भोक्ता सहित झारखंड पुलिस के जवान शामिल थे। फ्लैग मार्च कपाली ओपी से टीओपी चौक होते हुए गैस नगर चौक तक पहुंचा। डीएसपी संजय कुमार सिंह ने बताया कि आने वाले त्योहार दुर्गा पूजा और ईद मिलाद उन्वी को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें शरारती तत्वों, हुड़दंगियों और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले
पर विशेष नजर रखी जाएगी। डीएसपी ने क्षेत्र के वासियों से कहा कि दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। प्रशासन आपके साथ है। प्रशासन का प्रयास है कि क्षेत्र के लोग सुरक्षात्मक माहौल में निर्भीक होकर त्योहार मनाएं। किसी प्रकार की अफवाह की जानकारी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दे। असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दशहरा त्योहार है, ईद मिलाद नबी भी उसके बाद है और खास करके दशहरा में विधि व्यवस्था अच्छे से बनी रहे और सामाजिक तत्वों के लिए चेतावनी है कि अगर कोई हरकत करेंगे तो सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। व्यवस्था रहेगी, जो भी हुड़दंगी इस पार से उस पार से कहीं से भी करेंगे उससे रहेगी। हम लोग वहाँ भी व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ भी चेक पोस्ट रहेगा और उसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे। जनता से यही है कि आप बिल्कुल बेहद निष्फिक्र होकर के त्यौहार मनाएं और कोई भी अफवाह होने पर वे प्रशासन की हमारी मदद लें। हम उनके शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने में हम उनके साथ हैं। हम पुलिस जो है पूरी तरह से उनके साथ है, किसी भी बहकावे में नहीं आए और हर अफवाह का जो है वो करें। मीडिया पर भी नज़र रहेगा। आज के समय में सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और कभी कभी अफवाह भी फैलाने में उनकी भूमिकाएं देखी गई है, तो इसके लिए उनके ऊपर नज़र रहेगी। तो एसपी साहब ने सही कहा है और वो नज़र है। बात करते हैं दुर्गा पूजा के दौरान परिवहन विभाग द्वारा की गई तैयारियों की। जमशेदपुर शहर में दुर्गा पूजा के दौरान बड़े वाहनों के लिए नो एंट्री रहेगी। वहीं पूजा पंडालों में हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए फ्लेक्स लगाया जाएगा। बताते चले कि दुर्गा पूजा को लेकर जिले में प्रशासन काफी मुस्तैद है। पूजा पंडालों के आसपास सड़कों पर बड़े वाहनों के लिए नो एंट्री लगाया गया है। सुबह 11 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक रहेगी। 1 अक्टूबर से लेकर 4 तक शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। वहीं विसर्जन के दिन यानी 5 अक्टूबर को बड़े वाहन और छोटे वाहन सभी तरह के वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक रहेगी। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने व विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर को बैरिकेड किया गया है। चेकिंग पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं जहां पुलिस की तैनाती रहेगी। इसके अलावा जागरूकता के लिए पूजा पंडालों में फ्लेक्स लगाया जाएगा, जिसमें बाइक चलाने के समय हेलमेट जरूर पहने। क्या तैयारी है? दुर्गा पूजा जो कि विधि व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए जो है और ट्रैफिक का परिचालन भी सामान्य रखना है, तो दोनों प्रकार का जो हम लोगों के पास जो चुनौती रहती है उसके लिए हम लोग जो है पूरा जिला प्रशासन जो है लगा हुआ है शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा निपटने के लिए। तो इसके लिए हम लोग जो है विभिन्न जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दुर्गा पूजा पंडाल है उनके आसपास और पूरा शहरी क्षेत्र में जो है किसी भी प्रकार का भारी वाहन का आवागमन न हो, इसके लिए जो है हम लोग सुबह 11 बजे से दूसरा दिन 4 बजे सुबह तक नो एंट्री लगाए हुए हैं 1 तारीख से 4 तारीख तक। उसके बाद 5वें दिन जो है 5वां तारीख तक जिस दिन विसर्जन होता है, विसर्जन रूट में जो है हम लोग भारी वाहनों का प्रवेश और छोटी वाहनों का भी प्रवेश वर्जित किए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग का परिवहन विभाग और ट्रैफिक जो है मिलजुल के काम कर रहा है और शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा के लिए जो है जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था संचालन अच्छी तरह से हो इसके लिए कार्रवाई कर। हाँ, पंडालों में जागरूकता के लिए हम लोग जो है फ्लैग्स जो है विभिन्न पंडालों में समुचित मात्रा में छपवाए जा रहे हैं और सभी पंडालों में लगाए जाएंगे नो हेलमेट, नो पेट्रोल या फिर जैसे हाथ में जान हथेली पर लेके न चलें, हेलमेट पहने, इस तरह के स्लोगन वाले अच्छे स्लोगन वाले जो है फ्लैग्स जो है हम लोग सभी पंडालों में लगवाएंगे और पंपलेट भी जो है वितरण करवाएंगे। आइए बात करते हैं झारखंड 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष मोहन कर्णकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर प्रतिक्रिया की। झारखंड 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष मोहन कर्णकार ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भाजपा को सत्ता का लोभी बताया है। बाबूलाल मरांडी ने स्थानीय नीति के संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लिए गए निर्णयों को गलत ठहराया था। बता दें कि कल यानी शुक्रवार को भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई निर्णय को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया था।
साथ ही उन्होंने कहा था कि राज्यपाल के पास बंद पड़े लिफाफे से हेमंत सोरेन की सरकार डरी हुई है, क्योंकि लिफाफा खुलने पर उनकी विधायकी चली जाएगी। वहीं मोहन कर्मकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने जितने फैसले लिए हैं सभी जन कल्याणकारी हैं। इसका प्रमाण खुद राज्य की जनता दे रही है। यही वजह है कि जनता तमाम विधायकों का जोरदार स्वागत करने के साथ साथ राज्य सरकार का आभार व्यक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि महामहिम राज्यपाल से वे अनुरोध करते हैं कि बंद लिफाफे को खोलकर सार्वजनिक किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों से भाजपा डरी हुई है, जिस कारण बेतुकी बातें कर रही है। साथ ही कहा कि जब भी भाजपा पर कोई आरोप लगता है तो ईडी को आगे किया जाता है, लेकिन झामुमो इससे डरने वाली नहीं है। जो जिन्होंने कहा कि यहाँ पर माइनिंग का 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो साथियों जहाँ तक जांच की बात है, हम लोग जांच से कभी घबराए नहीं, और ये जांच हमको लगता जब से राज बना है इसकी जांच तब से होनी चाहिए। 15 नवंबर 2000 को राज अलग हुआ और उस समय इस राज्य के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने, और आप सभी लोग जानते होंगे कि राज्य के भीतर उस समय आज की जो स्थिति थी वो स्थिति उस समय नहीं थी, जिसे आज नक्सलवाद कहा जाता है, जिसे आज उग्रवाद कहा जाता है। राज्य के हमको लगता है कि गिने चुने जिला में, जैसा कभी कभी सुनने में आता रहा छिटपुट घटनाएं, पलामू, चतरा, गढ़वा, 1-2 जिला में इस तरह गिने चुने कहीं पर बीच बीच में कुछ घटनाएं इस तरह की सुनाई पड़ती थी, लेकिन पूरे राज्य के सभी जिला में इस तरह नक्सलवाद या उग्रवाद कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसी के शासन काल में, क्योंकि राज्य के जनता वो लोग 1 साल तक हमको लगता सभी लोग धैर्य पूर्वक सारा चीज को देखा, राज्य का और उस समय के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का कामकाज को लोग 1 साल तक देखे। जब 1 साल तक किसी भी जनता को राज्य सरकार के द्वारा, उस समय जो बाबूलाल मरांडी थी, वो जनहित का एक भी काम नहीं किया, लोगों को लाभ दिलाने का काम कोई ऐसा नहीं किया, ना राजहित के लिए, तब क्या है कि उसके बाद से आप देखे होंगे कि धीरे धीरे राज आसंत होते चला गया। और इस तरह से जिसको आज नक्सलवाद का या उग्रवाद का नाम दिया जा रहा है, और इस तरह का हमको लगता घटना आए दिन कई तरह का हुआ, जिसमें हमारे पार्टी के लोग भी कई जगह पर उसके साथ इस तरह का हादसा हुआ। मेरे बगल में बैठी हुई है पूर्व सांसद सुमन महतो जी, इनकी भी स्वर्गीय पति जो शहीद सुनील महतो, उनकी भी किस तरह की घटना घटी, आप तमाम लोग सारा चीज को आप लोग देख रहे हैं। तो ये वो घटना वहां से लेकर के आई, और विकास का जो काम भी उस समय हुआ उसमें भी देखे होंगे। ये विकास के काम की भी अगर बात कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जो विकास का काम में उसके गांव में, उसके प्रखंड में जो चेक डैम बन रहा था, वो उद्घाटन होने के 2 दिन बाद ही वो बह के चला गया। वो किस तरह का बनाया था चेक डैम, कौन बनाया था, उसका दोषी कौन है? आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।